हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस वैकेंसीज के बारे में। और एनवीएस के अंदर ये जो वैकेंसी है जिसके बारे में आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो आपकी यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं टीजीटी और पीजीटी के अंदर, ये आपकी हैदराबाद के अंदर आई हैं। सो अगर आप हैदराबाद रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज में, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। एंड यहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे एग्जाम है या नहीं है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक। सो पूरा जरूर देखना है एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करना। जो लोग भी वहाँ आसपास के रीजन के हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इस वैकेंसी में जो ये आप एनवीएस का कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी देख रहे हैं, ये 1 साल की वैकेंसी है। 1 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे जॉब मिलेगी और यहाँ कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधा यहाँ पे इंटरव्यू आपका होने वाला है। आपको केवल गूगल फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है अगर आप इसमें किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं तो। एंड इंटरव्यू भी आपको वहीं के आसपास के रीजन में जाके देना होगा। एंड अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो 1 ईयर के लिए ये आपकी जॉब होगी, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से मैं बात करूंगी। मोस्टली अदर स्टेट कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इन केस अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी और स्टेट से हैं एंड इफ यू वांट टू अप्लाई, सो अच्छी वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ नहीं जाता है यहाँ पे अप्लाई करने में। एंड अगर आप इच्छुक हैं कि आप उस रीजन में जाके आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो यू शुड अप्लाई, ओके। और शेयर भी कर देना जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं जॉब करना, जो रीलोकेट कर सकते हैं जॉब में। सो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, कहाँ से कहाँ आपका यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का है। सो फॉर्म फिलिंग जो है आपका 8 से 18 तक है, तो ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अदर स्टेट जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और 18 मार्च तक का आपको यहाँ पे समय दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। अब देखिए, जो फॉर्म का जो लिंक है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। इसके अलावा जो इसका डिटेल्ड हैदराबाद वाला जो आपका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, उसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बस मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया देने वाली हूँ, एक आप लोगों तक ये जानकारी मैं पहुंचा रही हूँ, और बाकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलिंग कर लेंगे तो इंटरव्यू डेट आपका यहाँ पे आ चुका है, 7 से 9 अप्रैल 7 to 9 आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कहाँ होगा? हैदराबाद में भी हो सकता है, हैदराबाद के आसपास के जितने भी आप वहाँ पे स्टेट देख रहे हैं, अलग अलग जो आसपास के रीजन देख रहे हैं, अलग स्टेट देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो चेंज भी हो सकता है। सो यू विल गेट द ऑप्शन। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि आप कौन से रीजन में इंटरव्यू देना चाहते हैं, ठीक है। तो रीजन आपको आपके मुताबिक नहीं मिलेगा, वहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन है। मोस्टली जो सदर्न आपका साउथ इंडिया वाला जो है पार्ट, केरला हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसी जगहों पे आपको इंटरव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एलिजिबिलिटी और आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा यहाँ पे है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी अभी इसमें नोटिफाई नहीं किया गया कि कितनी कितनी वैकेंसी है, लेकिन हाँ टीजीटी में आप देखेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ऑलमोस्ट टीजीटी में जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं सारे ही हैं। हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस, सोशल साइंस, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस एंड आपका लाइब्रेरियन, ये आपका टीजीटी में है। पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जिसको आप कंप्यूटर साइंस बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड कॉमर्स है, ये आपके पीजीटी में विषय हैं। तो इनमें से कोई भी है जिसमें आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप लोग। एलिजिबिलिटी वही है जो आमतौर पे एनवीएस की होती है, कोई इसमें बहुत अंतर नहीं है। एज लिमिट आपका 50 अप टू 50 ईयर्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर किसी भी स्टेट से आप हैं, एज 50 आपको छूट दी जाएगी 50 तक। एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे टीजीटी में ग्रेजुएशन में आपका 50% चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ यू नीड बीएड डिग्री, आपकी बीएड डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो भी आप डिग्री देखते हैं, ये जो भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग योर डिग्री शुड बी कंप्लीटेड व्हेन यू आर अप्लाइंग। तो आपका डिग्री पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, पेपर 2 आपका सीटेट होना चाहिए।
बीएड कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 मार्क्स यूआर के लिए 90 है, SC ST OBC 82 मार्क्स सीटेट में है, तो सीटेट के परसेंटेज, सीटेट के मार्क्स वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। एंड सब्जेक्ट में भी एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आपसे टोटल आपका ग्रेजुएशन का कितना परसेंट मार्क्स रहा, वो टोटल आपके मार्क्स एंड एग्रीगेट जो विषय है, जो आपका टीजीटी में कॉम्बिनेशन होगा सब्जेक्ट का या पीजीटी में होगा, तो उसका एग्रीगेट भी यहाँ पे आपको मांगा गया है। मतलब मिनिमम आपका 50% वहाँ होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट 2 ईयर आपने पढ़ा हो, मतलब आपका 3 साल का अगर डिग्री है तो उसमें 2 साल आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो कॉम्बिनेशन के लिए। कंप्लीट इसका जो नोटिफिकेशन है, PDF है, वो मैं शेयर कर दूंगी, यू कैन रीड आफ्टर दिस वीडियो। सो 2 साल आपका विषय होना चाहिए। मतलब अगर आप मान लीजिए टीजीटी हिंदी है तो हिंदी 3 साल होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश 3 साल होना चाहिए। अदरवाइज जो SST से करते हैं उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हिस्ट्री के साथ आपका कोई एक विषय हो या ज्योग्राफी के साथ आपका विषय हो, तो वो है। तो आपका 2 साल पढ़ा होना चाहिए। जो NVS में एलिजिबिलिटी होती है वही एलिजिबिलिटी यहाँ भी है, सेम कॉन्ट्रेक्चुअल वाली में भी वही है। और अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, जैसे कुछ लोग BA BEd BSc BEd कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड जो आप कोर्स करते हो तो उस केस में आपका BEd मैंडेटरी नहीं है, BEd रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोई भी इस तरह का कोर्स किया है ग्रेजुएशन के साथ, इंटीग्रेटेड आपका ऑल ओवर था, तो BEd की आवश्यकता वहाँ पे नहीं है, अदरवाइज BEd इज मैंडेटरी। अब देखो पीजीटी के अंदर आपका मास्टर्स होना चाहिए 50% एंड एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट में वही आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी के अंदर भी एग्रीगेट मार्क्स आपका इन टोटल सम टोटल होना चाहिए। एंड बीएड आपका यहाँ पे मास्टर्स के साथ मांगा गया है पीजीटी पोस्ट के लिए। और जो लोग 2 साल का इंटीग्रेटेड पीजी करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने 2 ईयर का कोई इंटीग्रेटेड आपने मास्टर्स कोर्स किया है 50% के साथ, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसके साथ अगर किसी ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है वहाँ पे मास्टर्स के अंदर, उस केस में बीएड की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटेड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं या वो पीजीटी में करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे बीएड की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज बीएड इज मैंडेटरी, ठीक है। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज अच्छी खासी है। आपको इंटरव्यू 7 से 9 अप्रैल देखने को मिलेगा। आपको केवल गूगल फॉर्म में अप्लाई करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हो। आप अपने सारी वहाँ पे डिटेल्स एवरीथिंग वहाँ पे आप फिल आउट करिए। एंड अगर चाहते हैं आप इसमें करना तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। जिनके लिए कन्वीनियंट है एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं लिंक इसका दे दूंगी। आशा करती हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको मदद मिली हो। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, दोज हु वांट टू अप्लाई। सो उन तक भी पहुँचाइए। एंड कोई और अगर आपके मन में सवाल, डाउट, एनीथिंग इफ यू हैव, सो लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। अपकमिंग प्रिपरेशन हम लोग रेगुलर वैकेंसीज के लिए भी यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे बहुत अच्छे से। चाहे आप EMRS दे रहे हैं, NVS, KVS, D++, कोई भी आप सेंट्रल स्टेट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट you join my Telegram for complete detailed notification. Thank you for watching this video.